हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप थोड़ा जल्दी में हैं तो आप स्किप कर सकते हैं टू द पाइल्स। ओके, टाइम स्टैम्प मेंशन्ड है यहाँ। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी इंट्रो करने में, ठीक है। ओके, तो इंट्रो वाले पेशेंट वाले जो पर्सन हैं यहाँ पे रुक जाएं और मुझे कमेंट्स में बताइएगा हाउ आर यू गाइस डूइंग, एंड आप अपनी लाइफ के किस अभी स्टेज पे हैं। एंड यहाँ पे हमारा जो टॉपिक आज होने वाला है, ये मैं एक लेट नाइट रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो। ओके, एंड द टाइम मैंने अभी अभी देखा, इट्स 1:55, 1:11 ही होता है वो 55 क्लॉक में। तो बहुत ही अच्छे टाइम पे मतलब ये वीडियो स्टार्ट हुई है। 111 का आपको पता होगा एंजल नंबर, इट मीन्स न्यू बिगनिंग्स। तो दैट इज़ अ साइन, ठीक है, कलेक्टिव में जो भी लोग इस वीडियो तक पहुँचे हैं कि आपकी लाइफ में ज़रूर एक न्यू बिगनिंग हो रही है, आपके करियर, जॉब या फिर बिजनेस, ठीक है, इन 3 चीज़ों में। और अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो मैं आपको एक श्योरिटी दे सकती हूँ कि ज़रूर इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ तो है और आप यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, कुछ बेनिफिशियल, ठीक है, कुछ ना कुछ आज आपके जो एक नेक्स्ट लेवल है ना, आप जो एक नया पोटेंशियल अपना अनलॉक करने वाले हैं, उसके लिए आपको यहाँ से इंसाइट्स मिलेंगे ज़रूर। ओके, तो रीडिंग को शुरू कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास 2 पाइल्स होंगी, ठीक है। जो मुझे चैनल हुए हैं यहाँ पे वर्ड्स, तो पाइल नंबर 1 के लिए है फॉरगिवन एंड पाइल नंबर 2 के लिए है विशफुली, ठीक है। तो आपको जो भी पाइल कॉल आउट कर रही है यहाँ पे, आप उसको सेलेक्ट करिए, ठीक है, और आपकी पाइल में मिलते हैं हम। ओके, मेडिटेट करिए आप इन वर्ड्स पे, या फिर जो भी आपको पहले सबसे पहले कॉल आउट कर ले, इंट्यूटिवली आपको जो कनेक्ट करे, आप उसको सीधा स्किप करके अपनी पाइल पे जा सकते हैं, ठीक है। रीडिंग की शुरुआत करते हैं हम पाइल नंबर 1 से। ओके, हेलो पाइल नंबर 1। ओके, तो आपका जब मैं पाइल में क्या रखना है वो जब मैं चैनल कर रही थी, ये बिल्कुल आपको लगेगा कि आउट ऑफ द बॉक्स है कि भाई अबंडेंस से, हमारे करियर के ग्रोथ से ये फॉरगिवन जो है वर्ड, इसका क्या मीनिंग है, ये क्यों इन्होंने लग दिया है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे जो यहाँ पे एनर्जी पिक हुई वो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, या फिर जहाँ पे आपके ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं मनी को लेके, या फिर एक पोटेंशियल होता है जो हमें अनलॉक करना होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो हमारी एक ग्रोथ होती है लाइफ में। कुछ आपके एक्सपीरियंसेस हैं जो कि इतने अच्छे नहीं हैं, और वो जो है माय लव्स आपको आज भी शायद याद रहते हैं, आप उस चीज़ को लेके आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। ये हो सकता है जैसे आपके फैमिली में हो, ठीक है, जैसे अब पेरेंट्स कह देते हैं बात बात पे कि यहाँ पे पैसा बचाओ, ये ज़्यादा खर्च नहीं करना है आपको, आप में ये गलती है, पैसा क्या पेड़ पे उगता है, ये सब चीज़ें जो बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंसेस जो है ना, वो पैटर्न्स आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। उन चीज़ों को आपको लेट गो करना है, आपको उनको फॉरगिव करना है, ठीक है। और अपने जो पैटर्न है, जो उसमें आपको ज़रूरत नहीं है जिन चीज़ों की लाइफ में, आपको वो अपनी मेमोरी से हटाना है, अपने सबकॉन्शियस से हटाना है। हटाने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब क्वेश्चन आएगा कि वो चीज़ कैसे, ठीक है। तो आप अपनी जो लाइफ है उसमें अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करिए, ठीक है। फॉरगिवन से जो मुझे सेंस हो रहा है वो ये है कि आपको जो भी नेगेटिव पैटर्न है, ठीक है,
उनको कम करिए धीरे धीरे, तो वो ख़त्म होते रहेंगे और अपने आप के लिए एक नए पैटर्न्स जो है वो जोड़िए। ठीक है, यहाँ पे आपके पैटर्न्स जो हैं जब चेंज हो जाएंगे ना सबकॉन्शियस के, तो आपकी एक नेक्स्ट लेवल एक निकल के आएगा, आपकी पावर जो है और बढ़ जाएगी। और हमारा सबकॉन्शियस जो है गाइस, वो मेन चीज़ होता है हमारा, हम अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबकॉन्शियस जो है उस पे मेजर रोल जो है प्ले करता है हमारा। सोने से पहले हम जो सोच रहे हैं, दिन भर जो हमारे दिमाग में चल रहा है, ठीक है, वही चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। तो अगर वो पैटर्न ही समझिए चेंज हो जाएगा, और अगर ऐसा पैटर्न आ जाएगा कि यस मेरे पास बहुत ज़्यादा एबंडेंस है, मेरे लिए सफिशेंट से जो है ज़्यादा है एबंडेंस मेरी लाइफ में, मैं आराम से जो मुझे चाहिए मैं उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं आराम से पैसा खर्च कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी मुझे जॉब चाहिए, मेरी डिज़ायर्ड जॉब मेरे पास है, मेरा डिज़ायर कैरियर का जो गोल है मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ, या फिर ये मेरे लिए बहुत इजी है अचीव करना। तो जब ये पैटर्न्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे ना, तो आप सोचिए कि आप अपना जो एक नेक्स्ट लेवल है उसको अनलॉक आप इजीली कर लेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें जो आपके लिए 2-3 साल बाद रखी हो ना अचीव करने के लिए, वो आप उसको जल्दी ही एट दिस मोमेंट या फिर कुछ महीनों में आप अचीव कर लेंगे। ठीक है, ओके, मैं बाकी कार्ड्स से ले लेती हूँ, टैरो से आपके लिए मैसेज। डियर यूनिवर्स, हमें पाइल नंबर 1 के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैसेजेस दीजिए, इनके लिए क्या गाइडेंस है। आपकी पायल को सेट कर देती हूँ मैं थोड़ा ऊपर। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे डाउट करते हैं भाई कि मैं सीधी क्यों नहीं रखती हूँ पायल, मेरी थोड़ी ऐसी क्यों होती है। दैट इज़ ऑल्सो फाइन गाइज। ठीक है, क्योंकि जो इस तरह से लाइन होती है ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही शो करती है हमें, तो हमको कभी कभी इम्परफेक्शंस में भी कुछ पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। ओके, आप देखेंगे कि जो सिग्नेचर करते हैं लोग, जिनका सिग्नेचर सीधे की बजाय ऐसे जाता है ना, तो उसका भी मतलब ये होता है कि दे विल प्रोग्रेस मोर इन द लाइफ। ठीक है, ओके, टॉपिक पे आते हैं हम वापस। वॉट इज़ द की टू अबंडेंस फॉर पाइल नंबर 1? पाइल नंबर 1 को यहाँ पे क्या सुनने की ज़रूरत है अपने अबंडेंस के लिए, अपने नेक्स्ट पोटेंशियल पे जाने के लिए? पाइल नंबर 1, शफलिंग के टाइम आप यहाँ पे प्रेजेंट रहा करिए, तो मुझे आपकी एनर्जी पिक होने में थोड़ा इजी रहता है। किसी भी तरह से लाइक आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें या फिर कुछ भी करते हैं, तो मुझे आपकी जो एनर्जी है वो पिक करने में इजी रहेगा। पाइल नंबर 1, Four of Wands, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी डिग्री पूरी हो रही है, कुछ लॉ वाले लोग हो सकते हैं वो, या फिर जो ब्लैक हैट नहीं होता है, मास्टर्स जो लोग कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट हो सकता है। और अगर आप अभी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि आप अच्छे ग्रेड से जो है उसमें पास होंगे, एक हाई आपकी मेरिट यहाँ पे बन सकती है, बहुत चांसेस हैं गाइज यहाँ पे। टॉपर्स आ रखे हैं क्या इस रीडिंग में? मुझे टॉपर्स टाइप वाइब दिख रही है यहाँ पे।
एंड आपके जो साथ में पढ़ने वाले कॉलेज में मेट्स हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो आपको देख के इंस्पायर बहुत होते हैं। आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप जॉब में हैं, जो आपके कुलीग्स हैं, जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जितने आप एफ़र्ट्स देते हैं और अपने काम को जितने आप अच्छे से करते हैं ना, तो आपके फ्रेंड्स और कुलीग्स उससे बहुत इम्प्रेस्ड हैं और काइंड ऑफ थोड़ा सा ये वाइब है कि उनको भी मोटिवेशन मिलता है ये करने में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि आप अपने नेक्स्ट लेवल पे और अपनी एबंडेंस के बहुत ही करीब हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ में एक तो चेंज आने वाला है जो कि बहुत ही नियर बाय है, ठीक है। कुछ तो चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है जिससे आप अपने नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं बहुत जल्द। ये 4 वीक्स या फिर 4 मंथ्स का आप टाइम ले लीजिए। मुझे फिर से मैसेज मिल रहा है स्टडी का, तो यहाँ पे पॉसिबल है, यस, लॉ वाले स्टूडेंट्स हो सकता है इस रीडिंग तक आए हों या आपका लॉ में इंटरेस्ट हो, ठीक है। और स्टडी मुझे दिख रहा है स्टूडेंट्स, ओके, स्कूल, कॉलेज, मास्टर्स, वो वाले स्टूडेंट्स शायद इस पायल तक पहुँचे हैं। मुझे रेड रोज़ेज़ दिख रहे हैं, हो सकता है आपको रेड रोज़ेज़ बहुत पसंद हों। तो ये एक इंडिकेशन है, ये पायल आपकी है। अगेन मुझे वही मैसेज मिल रहा है जो पहले जो मैंने वर्ड चैनल किया है इस पाइल के लिए, फॉरगिवन। कुछ बर्डन्स अगर आपने अपनी फैमिली की वजह से या पहले अपने पास्ट में किसी की वजह से भी उठाए हैं, कुछ बर्डन्स, हो सकता है कि कम एज में ही आपको बहुत कुछ काम करना पड़ा हो, ठीक है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं आप अपनी लाइफ में अब फॉरगिव करिए, ठीक है, और आगे बढ़ें। कोई भी एक फेज़ जो है लाइफ का जहाँ पे आपने कुछ ज़्यादा स्ट्रगल देखी है, वो आपकी पूरी लाइफ को गाइस कभी भी डिफ़ाइन नहीं करता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखिए, वो आपकी पूरी लाइफ डिफ़ाइन नहीं करता है। अबंडेंस, पैसा आपके लिए बहुत इजी है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक फ़ेज़ की वजह से आप सोचें कि सक्सेस पाना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा नहीं है। आप उन पैटर्न से बाहर आइए। 10-10 यहाँ पे एंजल नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक साइकिल कुछ आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है कि हार्ट ब्रेक रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है, या फिर किसी ने पास्ट में जो है आपको धोखा दिया है अगर, ठीक है, उन पर्सन को भी आप पूरी तरह लेट गो करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। आप जितना फॉरगिव करेंगे ना चीज़ों को अपनी लाइफ में, उतना आप अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे तेज़ी से, ठीक है। आपकी जब वो एनर्जी वहाँ से हटेगी ना नेगेटिव चीज़ों से, तब आपकी एनर्जी जो है अपने ब्लूप्रिंट पे लगेगी, जो आपके लिए
चीज़ बनी हुई है। हो सकता है कि आपके पास्ट में जो हैं कुछ लोग ऐसे रहे हों, या अभी भी कुछ लोग ऐसे रहे हों जिनका माइंडसेट थोड़ा ऐसा है कि नहीं, सक्सेस जो है धीरे धीरे ही मिलती है। बट जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क करना होता है हमको, तभी हम सक्सीड होते हैं, उसके बिना कुछ भी नहीं होता है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वो कहते हैं कि हमको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क से हम जल्दी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, हार्ड वर्क ही नेसेसरी नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना गाइस, ये सब पैटर्न्स हैं। और जो जिस चीज़ को मानता है, जो जिस चीज़ को अपने माइंड में पूरी तरह बिठाएगा, वो उसी चीज़ को लेके और आगे चीज़ अचीव करता है। ठीक है? यस। मुझे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत दिख रही है अभी, चाहे जो भी सिचुएशन हो, ठीक है। बट कमिंग नियर बाय फ्यूचर बहुत ब्राइट है आपका। मुझे स्टेबल आपके लिए पैसा आते हुए दिख रहा है, ठीक है। अगर आप स्टडीज़ में हैं तो आप अच्छे ग्रेड्स लाएंगे, ठीक है, अपनी एग्ज़ाम्स में, ठीक है। मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है। ओके, 1111 भी यहाँ पे एंजल नंबर है, तो ये पाइल बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में मतलब कुछ आने वाले टाइम में ना बिल्कुल आपका चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे कि मैं 2-3 साल पहले क्या था और आज क्या बन गया हूँ। टाइम के साथ साथ आप इतना ग्रो करेंगे ना कि आप कहेंगे कि बहुत चेंज आ गया है मुझ में पहले से, और वो बहुत अच्छा चेंज होगा। आपको धीरे धीरे जो है ना लाइटर फील होगा। आप चीज़ों को फॉरगिव करना यहाँ पे शुरू करिए। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एक हो अपोनो अपोनो प्रेयर होती है, वो आप देखिए वीडियो यूट्यूब पे। एक चीज़ वो आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, अगर कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं, मैंने पहले भी इस चीज़ पे बात करी थी, कुछ मेमोरीज़ हैं, चीज़ें हैं, लेट गो आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये रिलेशनशिप से स्पेशली रिलेटेड है, तो आप राइट एंड बर्न थेरेपी करिए। मैंने इस पर शॉर्ट डाला हुआ है पहले। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर बहुत इन डेप्थ डिटेल में वीडियो करूं राइट एंड बर्न थेरेपी में, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं गाइज़। ये मेरा टेस्टेड है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये चीज़ काम करती है, ठीक है। जो भी बर्डन्स आपको अपने पास से फील हो रहे हैं, आप अगर राइट एंड बर्न थेरेपी करेंगे तो डेफिनेटली इट वर्क्स। थोड़े से मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ आपके लिए। मुझे बड़ा रैंडम मैसेज आ रहा है, बट यहाँ पे ये है कि रेन में आपको नहाना चाहिए। यू नीड टू टेक अ रेन बाथ, रेन क्लेंस, ठीक है। आपको जस्ट रेन में नहाना है। उससे पता नहीं, आपको अच्छा लगेगा बहुत। यू विल फील लाइटर। हाँ, मुझे यहाँ पे क्लाउड्स बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक ये भी मैसेज है कि आप मेंटल क्लैरिटी को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपकी लाइफ में जो आपके डिसीजंस हैं, जो आपके जो बातें हैं, वो क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट, ठीक है। कांट से की एनर्जी को ख़त्म करके यस या फिर नो में जाइए, ठीक है। क्लियर रखिए चीज़ों को। छोटी छोटी चीज़ों में जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े बड़े लाइफ के जो डिसीजन हैं वो भी आप क्लैरिटी के साथ ले पाएंगे। और क्लैरिटी रहेगी ना, तो वो एक की है आपकी एबंडेंस में। लेटर ROAT, ये नाम वाले यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अगर आपका नाम स्टार्ट होता है इससे, तो इट्स अ पॉसिबिलिटी में भी कि ये रीडिंग यस आप ही के लिए है। हो सकता है कोई इस नाम वाले डाउट कर रहे हो अभी इस रीडिंग पे, तो अटेंशन, ठीक है, स्पिरिट की तरफ से ये आपके लिए ये मैसेज।
थोड़े से कार्ड्स और ले लेती हूँ यहाँ पे। हायरोफेंट। गाइस आपके लिए मैं बता दूँ कि सक्सेस तो बहुत है। अगर अभी आपसे ये रेजोनेट नहीं कर रहा है तो मैं आपको बता दूँ, आप अपने साथ सक्सेस लिखवा के बहुत लाए हैं। ये अब आपका मतलब डिसीजन है कि आप उसको अनलॉक करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन कौन नहीं चाहता है सक्सेस, कौन नहीं चाहता है एबंडेंस, ठीक है। आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप हायर पोजीशंस पे जाएंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, और जो जॉब में हैं तो आप तो और करीब हैं। आप हायर पोजीशंस पे जाएंगे कमिंग नियर बाय फ्यूचर में, ठीक है, जहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे, ठीक है। तभी ये मैसेज आ रहा था मुझे क्लाउड्स का कि आपको मेंटल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में जल्दी आएगी। वो सीट जहाँ पे आपको बैठना है और लाइफ में या अपने प्रोफेशन में जो है बड़े डिसीजंस लेने हैं ना, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में तब आएगी, एंटर होगी, जब आप इस कैपेबल हो जाएंगे, ठीक है। जब आप डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, एक होल्ड होगा आपका, ठीक है। खुद के माइंड पे अगर आपका होल्ड होगा तभी तो आप दूसरों को भी एक सही सलाह दे पाएंगे, दूसरों को भी तो तब आप तभी क्लैरिटी दे पाएंगे ना। इस कार्ड में भी चाबी है, ठीक है। तो दिस इज द की टू योर अबंडेंस। फिर से एक मैसेज यही है, लेट गो करिए। जो पास्ट के आपके हर्टफुल एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेट गो करिए, ठीक है। एंड इस वाले कार्ड में आप देखिए, ये मे बी ट्रीज़ हों बट मुझे दिख रहा है कि क्लाउड्स हट रहे हैं, ठीक है। फॉगी जो एक जा रहा है ना माइंड में आपका, वो हट रहा है। मे बी इस रीडिंग से आपको ये अच्छा मैसेज मिला है। एंड में जाके आपकी पूरी फुलफिलमेंट है। आपको बहुत खुशी होगी जब आप अपने रिजल्ट्स तक आगे जब पहुँचेंगे ना। एंड अगेन यहाँ पे 10 है। 10 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू, ठीक है। 10 10 10 हो गया ये। एंड 3 4 5 6, तो प्रोग्रेस होती रहेगी लाइफ में, इसमें तो नो डाउट है। प्रोग्रेस होती रहेगी और आपकी लाइफ में काफ़ी ऐसे टाइम्स आएंगे, ठीक है, जब आप इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करेंगे। अभी चाहे जो भी हो, बट एक टाइम आएगा जब काफ़ी स्टेबिलिटी होगी आपकी लाइफ में। तो अगर आप अभी थोड़ा सा चिंता कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे अगर ऐसे हैं कि कैसे मैं फैमिली को सपोर्ट करूँगा, कैसे मैं शादी करूँगा, तो हो जाएगा, हो जाएगा मेरी जान, सब हो जाएगा। वाइफ को भी सपोर्ट कर लेंगे और बच्चों को भी कर लेंगे यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो रीडिंग तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त थी गाइस। मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कितना रेजोनेट करा। सन उछल के आया है। सन अल्टीमेट कार्ड है सक्सेस का टैरो में। ये नेम फेम को बताता है, ठीक है। प्रसिद्धि, आप जो अचीव करेंगे उससे आपकी काफ़ी प्रसिद्धि भी होगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे देख लेती हूँ आपका फाइनली क्या आ रहा है। ओहो,
5 ऑफ द वॉन्ड्स, अपनी पैशन को, अपनी एनर्जी को, अपनी स्ट्रेंथ को आप सही डायरेक्शन में लगाइए, ठीक है, तो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल। सही डायरेक्शन में लगाना है चीज़ों को, खुद के ऊपर लगाना है, दूसरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दे के। एक चॉइस होती है गाइस हमारे पास कि हमें क्योस को चूज़ करना है, जो दूसरे हमको कह रहे हैं, पुल डाउन कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना है हमें, या हमें खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद को आगे बढ़ाना है, हमें खुद को ऊपर उठाना है। तो पुल डाउन पे ध्यान नहीं देना है यहाँ पे, हाउ टू लेवल अप उस पे ध्यान देना है। ओके, तो यहीं पे हम रीडिंग की आपकी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस रीडिंग। और आपको रेजोनेट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। एंड इन केस आपको मुझे पर्सनली कनेक्ट करना हो फॉर मोर स्पेसिफिक रीडिंग, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल और टेलीग्राम पे। चैनल के डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड मैं यहाँ पे पिंड कमेंट में, पिंड कमेंट में मैं बता दूँगी पर्सनल रीडिंग्स के लिए। तो ध्यान रखनी है अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2 वाले, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। देख लेते हैं, व्हाट इज़ द की टू अबंडेंस ऑफ पाइल नंबर 2? Key to abundance of pile number 2. जब ये कार्ड्स निकले हैं तब मुझे एक इंस्टेंट में बता रही हूँ, मुझे हैप्पीनेस फील हो रही है। मुझे आपके कार्ड्स को देख के, मतलब जो इनसे जो एक वाइब आ रही है ना, बहुत हैप्पी वाइब आ रही है मुझे ऑलरेडी एक अबंडेंट वाइब आ रही है, ठीक है। जैसे किसी का रहने का जो इन्वायरमेंट है, जो घर है, वो बहुत ही, मतलब आप बहुत ही अबंडेंट जगह में रह रहे हैं। आपके मतलब नॉर्मल हाउस नहीं है, वेरी लैविश हाउस, बंगलो, विलास, मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। बहुत ही एक लग्जरी, नॉट मेंट फॉर कॉमन पीपल, ठीक है। कॉमन से एक लेवल जो अप जाता है। बहुत पैशन फील हो रहा है। और रेड एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया, किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया, इतना रेड एनर्जी है ना। रेड गाइस हमारे रूट चक्रा से जुड़ा होता है, दैट हेल्प्स अस इन स्टेबिलिटी, ठीक है। और जितना भी अबंडेंस, पैसा और एक जो हमारा स्टेबल जो होता है ना, जो बेसिक चीज़ें हमारी होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक चीज़ें जो एक इंसान को रहने के लिए चाहिए होती हैं, अगर उसका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग है तो वो अच्छे से डेफिनेटली वो इन चीज़ों को अचीव करता है, इससे ऊपर जाता है, ठीक है। मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि हो सकता है आप ऑलरेडी अच्छे पोजीशन में हो, आप अर्निंग पीपल हों। अर्निंग पीपल यहाँ पे ज़्यादा हैं इस पाइल में। एंड आपकी कुछ विशेस हैं, तभी यहाँ पे पाइल 2 का जो वो आया है, जो चैनल्ड वो नेम आया है पाइल 2 का, वो विशफुली आया है, ठीक है। मे बी इसका मीनिंग हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में जो अचीव करेंगे वो विशफुली आप सब अचीव कर लेंगे, कि जो आपकी विशेस हैं वो पूरी हो गई इन द एंड, ठीक है। तो आपकी विशेस बहुत हो सकती हैं यहाँ पे। विश फुल हो गई है, ठीक है, अचीव हो गई है।
एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अल्टीमेट फेमिनाइन कार्ड है मनी को लेके। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कमी नहीं है इनकी लाइफ में पैसे को लेके, ओके। एंड वॉन्ट्स भी आए हैं यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी, पैशन बहुत बढ़ा हुआ है, आपके पास नए नए आइडियाज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये वो वाली पाइल है। एंड ऑलरेडी आप कहीं अपनी लाइफ में जो है कुछ आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट से कोई किंग बन चुका है ऑलरेडी। और नहीं तो नियर बाय फ्यूचर के लिए आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जो आइडिया पे आप काम कर रहे हैं, हो सकता है बिजनेस पीपल, अटेंशन टू बिजनेस पीपल, तो जो उस आइडिया पे आप काम कर रहे हैं वो बहुत करीब है आपके रियलिटी में आने के लिए, अचीव होने के लिए, ठीक है। उसकी एक न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे न्यू पेटल्स दिख रहे हैं मुझे आए हुए, ठीक है। उसमें एक नेक्स्ट लेवल आ सकता है आपका, नाइट से कोई किंग बनेगा। हाँ, जॉब ग्रोथ, एक हायर पोजीशन पे आप जा सकते हैं, डेफिनेटली पॉसिबल। रेड कलर तो भर भर के आया है आपके लिए। हाँ, मुझे यहाँ पे एक और मैसेज मिल रहा है कि अगर आप स्पेशली फॉर बिजनेस पीपल जिनकी शॉप्स वगैरह हैं, तो आप वो एक पिक्चर जो आती है ना ग्रुप ऑफ हॉर्सेस की, वो आप लगा सकते हैं। वो डेफिनेटली आपको बहुत एबंडेंस अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। घोड़े जो होते हैं वो प्रोग्रेस लाते हैं लाइफ में। आप बहुत ही चार्मिंग भी हो सकते हैं, ये पाइल आप चार्मिंग हो सकते हैं, बहुत ही इम्प्रेसिव दिख रहे हो सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी में कुछ तो ऐसा है कि नॉर्मल नहीं है। पीपल आपको एडमायर करते हैं बहुत। किंग ऑफ वॉन्ड्स है क्योंकि यहाँ पे, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी हैंडसम। पाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस, डियर यूनिवर्स, हमको पाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस दीजिए। उनका की टू अबंडेंस क्या है? उनकी अबंडेंस अनलॉक करने में हमको हेल्प करिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया यहाँ पे। दिख रहे हैं आपको कार्ड्स? यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज है किसी के लिए कि जो आपके पार्टनर होंगे, स्पाउस, आप तो अबंडेंट होंगे ही, वो भी अबंडेंट होंगे बहुत, ठीक है। आप किंग एंड क्वीन हैं, ये दोनों कपल हैं टैरो में, और पेंटिकल्स के कपल आए हैं आपकी रीडिंग में। तो फिर क्या ही बोलना है पैसे को लेके। पेंटिकल्स इज़ ऑल रिलेटेड टू मनी। गर्ल्स, फीमेल्स जो भी देख रही हैं भाई, आपके हस्बैंड बहुत वेल्दी होंगे। अभी अगर अचीव नहीं किया है तो फ्यूचर में कर लेंगे। जिनके पार्टनर्स हैं, कहीं कुछ डर जाए कि भाई हमारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है अभी इतना वेल्दी जिनकी गर्लफ्रेंड है वो भी कर लेंगी अचीव। और जिनकी नहीं है, जिनके पार्टनर आएंगे, दे विल बी एट अ गुड पोजीशन। डोंट बी स्कैर्ड अबाउट दैट। आप अपने डर को थोड़ा ख़त्म करिए। यहाँ पे कुछ भी आपके माइंड में कुछ फियर्स चलते हैं, ठीक है। रिस्क लेने से अगर आप थोड़ा डरते हैं तो यहाँ पे उस चीज़ को आप अवॉइड करिए। ट्राई टू टेक स्मॉल रिस्क इन लाइफ, ठीक है। हो सकता है एक रिस्क लेना ही आपका नेक्स्ट जो लेवल है, जो आपका अबंडेंस है, वो छुपी हो उसमें, ठीक है।
मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ बहुत बड़ा आप कहीं कुछ उल्टा सीधा रिस्क ले लें, बट जहाँ मैनेजेबल है तो हमको कुछ नया करने से, कुछ रिस्की काम करने से भी डरना नहीं चाहिए, ठीक है। स्टॉक्स का मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पे, कहीं पे आप इन्वेस्ट करना अगर चाह रहे थे, आपके मन में कन्फ्यूजन था, इफ़ इट्स अ येस और नो, तो येस है, आप करिए। आपके पीछे जो है मुझे दिख रहा है काफ़ी सपोर्ट है गाइस ऑलरेडी। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, थोड़ी जो डार्कर पावर्स हैं आपके, तो वो सपोर्ट में हैं आपके ऑलरेडी। उनकी जो बैक है वो है आपको। एक हमारी एक लाइट साइड होती है, एक डार्क साइड होती है, ठीक है। एक हमारी जो लाइट साइड होती है वो हमें जो है चीज़ों को एक पॉजिटिव, एक लाइट तरीके से रहना सिखाती हैं, ठीक है। बट कभी कभी हमारे को अपने ना डार्कर वर्जन में भी आना होता है, ठीक है। जब सपोज़ कहीं हमें अपनी बोल्ड पर्सनालिटी को यूज़ करना है तो उसमें हमें डार्क पावर्स हेल्प करते हैं। तो उन्हीं डार्क पावर्स का जो है आपको बहुत अच्छा सपोर्ट है, एंड दिस इज़ वेरी गुड। जब आप हायर लेवल्स पे जाते हैं, अबंडेंस के अनलॉक करते हैं ना, तो हमको बोल्ड होके कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में। हम हर समय यस 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 करने की एनर्जी में नहीं रहते, हमको बहुत टैक्टफुली और टाइम टू टाइम हमें चीज़ों को, पीपल को नो कहने की भी ज़रूरत होती है। तो वो समय समय पे आपको जो आपके डार्कर पावर्स हैं वो आपको गाइड करते रहेंगे। उनकी आप जो आपको इंट्यूशन आएगी ना, गट फीलिंग, उसको थोड़ा सुनना आप, ओके। जस्ट अ मैसेज फॉर वेरी स्पेसिफिक फॉर समवन। तो कुछ आप वोल्फ से भी कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है वोल्फ, या फिर लायन हो सकता है। कुछ लोग फायर साइंस मुझे डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। फायर साइंस वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे आग भरी पड़ी है भाई, आपने आग लगा रखी है इस रीडिंग में। यस, तो मुझे लायन बहुत दिख रहा है, तो आप में स्ट्रेंथ बहुत है। आप कहीं, आप उस तरीके के लोग हैं कि आपने थोड़ा सा, अगर आप कहीं फेल हुए हैं, आप खुद को खड़ा करेंगे अगले दिन ही, और फिर से अपना एक न्यू स्टार्ट करेंगे। आप बैठेंगे नहीं, आप बैठने वालों में से नहीं हैं, आप हार मारने वालों में से भी नहीं हैं, बिल्कुल जिद्दी हैं आप। और ये आपका जो जिद्दपना है, कहीं काम आए ना आए, आपको अपने गोल्स अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा, ये जिद्दी एटीट्यूड जो है आपका। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मैसेज एक वो भी आ रहा है, पॉमीग्रेनेट, अनार का मैसेज आ रहा है। जैसे अनार के दाने छुपे होते हैं ना फ्रूट के अंदर, उसको एक एक करके निकालना पड़ता है, ऐसे ही आपको भी अपने जो गुण हैं वो उनको तराशने की ज़रूरत है, ठीक है। उनको आपके बाहर की लेयर पील ऑफ करो, धीरे धीरे निकालो, देखो खुद के अंदर क्या है। एंड जो हमने अभी कार्ड लिया वो भी रेड रेड है भाई, आपने आग लगा रखी है चीज़ों में। रेड, बहुत पैशन, आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे, मेरे को दिख रहा है मेरा कहने का मतलब है कि आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, आप लैविश
लग्ज़री स्टाइल के लिए बने हैं, और आप जब तक उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेंगे ना, आपको मज़ा नहीं आएगा। देख रहे हैं रेड रेड मुझे जो दिख रहा है, इतना रेड भर भर के आ रहा है। आपकी जो लव इंटीमेट लाइफ होगी वो भी अच्छी होगी बहुत। एक एक्स्ट्रा मैसेज, मैं जानती हूँ कि टू अबंडेंस है, बट ये भी हो सकता है एक मैसेज कि जितना आपकी इंटीमेट लाइफ और अच्छी होगी, दैट विल अट्रैक्ट मोर अबंडेंस। ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट होता है। अगर इस पे भी कुछ लॉन्ग रीडिंग चाहिए किसी को तो मुझे बताना, डिस्कस करेंगे डेप्थ में। यस, जस्टिस, आप हायर पोजीशंस पे जाएंगे डेफिनेटली कमिंग फ्यूचर में। ठीक है, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे। लॉ वाले लोगों का बहुत आया था पाइल नंबर 1 में भी, हो सकता है कोई यहाँ पे भी वॉच कर रहा हो कंटिन्यूएशन में। ठीक है, तो ज़िंदगी सफल है, मुझे ये चैनल हुआ अभी, ज़िंदगी सफल है भाई आप लोगों की, कोई शक ही नहीं है इसमें। कौन लोग आ रहे हैं इन पाइल्स में, कौन लोग आ रहे हैं? मुझे तो लगा था मैं किसी को मैसेज दे दूं बहुत ज़्यादा, आप तो खुद ही बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। आप टैरो रीडिंग देखने क्यों आए हैं आप लोग? आप लोग तो बहुत ही कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बाकी किसी कार्ड पे कोई नंबर नहीं है, एक कार्ड पे नंबर है, वो भी 11 मास्टर नंबर है, 11 हमारा एंजल नंबर है, 11 हमारी विश फुलफिलमेंट का भी नंबर है। हमारी विशेस फुलफिल होती हैं 11 से। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा पॉज हो गया था यहाँ पे। हाँ, मैं आपको बता रही थी यहाँ पे और कोई भी कार्ड नहीं है जिस पे नंबर है। इस कार्ड पे नंबर है जस्टिस पे, और 11 है। ठीक है, 11 विश फुलफिलमेंट का हमारा कार्ड होता है, सॉरी नंबर होता है, एंजल नंबर है ये। तो विश फुलफिलमेंट हो जाएगा, ज़रूर होगा, होना ही है। और बाकी सारे सॉरी गाइज फॉर अगेन द पॉज। तो आई थिंक हम सारे मैसेजेस यहाँ पे ले चुके हैं। हाँ, एक चीज़ और, रैबिट भी किसी का स्पिरिट एनिमल हो सकता है, या फिर वो आपसे कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि हमने वोल्फ और लायन की बात करी है ऑलरेडी। तो जिससे भी ये रेजोनेट करे आपके लिए भाई, स्पेसिफिक अटेंशन है गाइड्स की तरफ से। ओके, थोड़ा आपका इन द एंड क्या है एनर्जी ले लेते हैं, और लेट मी पिक अप समथिंग। आपको आपकी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा गाइस, एंड अगर रेजोनेट करी तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द डेविल, थोड़ा सा मैं हाइड कर दूंगी इस कार्ड पे, क्योंकि YouTube की कुछ पॉलिसीज़ हैं। बाय द वे, अबंडेंस के लिए ये पॉजिटिव है चीज़। ठीक है, एक जो अंधा पैसा होता है वो वाली एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए। ये चीज़ आप अनलॉक कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, लॉट्स ऑफ मनी, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था ये पाइल लग्जरी के लिए बना है। ठीक है, छोटी नॉर्मल चीज़ें आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगी कभी भी। ठीक है, तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर रीडिंग। ठीक है, आप मुझे बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी, कमेंट्स में मुझे कनेक्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।